सकूं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदर अली वकार, इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सुकून की आलम में मैं ये सोचने लगी, गूंगी हो गई आज ज़ुबां कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गया मैं खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरे शेल्फ में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। सदर अली वकार, हमें सोचना होगा कि क्या आज सदाकत, अदालत और खासकर जात हमें जिंदा है। तो सदर अली वकार, चलिए बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों के ज़मीर जिंदा है? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी। सदर अली वकार, इकबाल का ये फलसफा सदाकत, अदालत और जात को शायद उसी दिन दम तोड़ गए थे जिस दिन क़ौमी आलम के पाकिस्तान के मुसलमानों को सेक्शन गर करार दिया था। सदर अली वकार, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था, मैं अपने अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था, या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं, इस पल को मकतूल हो तो साथ चकू लोहा गर को। सदर अली वकार, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन उमरा अशरफा की बेटियां फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करते नजर आने लगी। ये वही उमरा रईस लोग हैं जो किसी वक्त रोटी के टुकड़े के लिए गरीब घराने की औरतों को सरेआम नचाते थे और आज उनकी बेटियां सोशल मीडिया पर रक्स करके लाइक इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। सदर अली वकार, जिस ताकत, अदालत और जात तो शायद उसी दिन दम तोड़ गए थे जिस दिन हम उस रास्ते पर चल निकले थे कि वायरल शुदा का एक ठुमका आपकी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। आज पीएचडी होल्डर्स हाथों में डिग्रियां थामे सड़कों की खाक छाते नजर आते हैं, जबकि बेहया और बेहुदा लोग ज़बाने ज़दे खासो आम है। सदर अली वकार, आज हम मस्जिद में सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद जाने को तैयार नहीं। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम जाते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम हुर्मते नबी पर गुस्ताखी रसूल की जान लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हुर्मते नबी पर कलमा हक कहने से डरते हैं। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे वजन न सुनना चाहिए, मैं वही बात सरे बाजार कहूँ तो क्या हो। सदर अली वकार, ये वो सेज है जहाँ लहलहाते खेतों से आज भी रोजी मुयस्सर नहीं। मेरा हमवतन सदाकत, अदालत और जात को सस्ते दामों बेजारे हुस्न में बेचकर, शमशीरों को बदनयामा और ताकों में सजाकर नवाजे आज भी पड़ता है लेकिन सहर खेजी खो चुका है। न मुलाकी वो आज़ार रही, न गाजियों जैसी शुजाअत रही, न मुजाहिद का गरम शोला लहू रहा। अकाबी शान से चपटे थे जो बेबालों पर निकले, सारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मधून दरिया ज़ेरे दरिया सहने वाले, समाजे मोच के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। सदर अली वकार, हमें इकबाल के फरमान ताकत, अदालत और जात को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सके। सदर अली वकार, हमें कामयाबी के लिए किताबों की नहीं बल्कि ताबीर की जरूरत है। हमें रास्तों की नहीं बल्कि मंजिल की जरूरत है। हमें माशरे में से गुर्बत को खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदल और इंसाफ की जरूरत है। सदर अली वकार, हमें इरादों की नहीं बल्कि अमले मौका और यकीन वहम की जरूरत है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जब लिबास गैर न होगा तन पे अपने, न फिर कोई साफ आस्तीन से निकलेगा। जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.